तो चलिए आज की क्लास में किरण पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कराएंगे और इसमें भी इस बुक से भारतीय इतिहास की क्लास को देखने वाले हैं। भारतीय इतिहास की क्लास को देखने वाले हैं और यह इतिहास की क्लास नंबर 1 है। हमेशा याद रखिएगा, यह इतिहास की क्लास नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा, इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि YouTube पर पहली बार इस बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, यानी कि किरण पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन YouTube पर पहली बार कराया जा रहा है, वो भी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। कोई भी टीचर इस बुक का सॉल्यूशन नहीं कराया बाबू, इसलिए आप लोग से कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस पर किरण पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए। चलिए देखते हैं भारत का इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास, ठीक है। तो देखते हैं भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह से पढ़ना है इसको देखेंगे, ठीक है। पहले भारत का इतिहास हो गया, ठीक है। क्या है, भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, देख लीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, इसी को बोला जाता है उत्तर पाषाण काल भी, याद रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल को भी यही बोला जाता है, उत्तर पाषाण काल बोला जाता है। आगे है ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। तीसरा का नाम क्या है, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। इसमें देखेंगे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को, पहले किसको देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है बाबू, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, पहला पूरा पाषाण काल हो गया, पहला पूरा पाषाण काल हो गया, यानी कि अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, इसका समय क्या है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक इसका समय हो गया। और तीसरा क्या नाम है नव पाषाण काल हो गया, याद रखिएगा। तीसरा का क्या नाम है, नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। इसका समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो पहला देख लिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि उत्तर पाषाण काल को देखेंगे, ठीक है। उत्तर पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखिएगा उत्तर पाषाण काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। उत्तर पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन हो गया, पहला हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, देखिएगा पहला का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा का क्या नाम है, वैदिक सभ्यता, देखिएगा दूसरा का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वैदिक सभ्यता को विभाजित किया गया बाबू, ठीक है। वैदिक सभ्यता को भी विभाजित किया गया है। देखिएगा वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है, देखिएगा वैदिक सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया ऋग वैदिक काल, पहला हो गया क्या, ऋग वैदिक काल हो गया। दूसरा का नाम क्या है, उत्तर वैदिक काल हो गया। दूसरा का क्या नाम है, उत्तर वैदिक काल हो गया। पहला का नाम ऋग वैदिक काल हो गया, दूसरा का नाम उत्तर वैदिक काल हो गया, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल को देख लिए आप लोग, आदि ऐतिहासिक काल को देख लिए। अब देखेंगे ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तीसरा टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक काल, याद रखें। तीसरा इतिहास का 3 भाग होता है, आप लोग जानते हैं। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिएगा ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन हो गया, पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, बेहद इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया। दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया। तीसरा हो गया आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। देखिएगा पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, पहला का नाम प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया और तीसरा हो गया आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, ठीक है। पहले देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास को, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया गया है, देखिएगा पहले देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ये देखना है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या कब पढ़ेंगे, पहले महाजनपद काल पढ़ेंगे। पहला के क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल को पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, याद रखिएगा। दूसरा पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। तीसरा किसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य
एवं संगम काल को पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य एवं संगम काल को पढ़ेंगे। इसमें होगा चेर, पांड्य और चोल, याद रखिएगा। इसमें चेर, पांड्य और चोल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तीसरा मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। और चौथा गुप्त, पांचवा हो गया गुप्त साम्राज्य को भी पढ़ेंगे, इसमें इसी में प्राचीन भारत के इतिहास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और हर्षवर्धन काल को भी किस में पढ़ेंगे, याद रखना प्राचीन भारत के इतिहास में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये प्राचीन भारत के इतिहास में कितने चीज़ों को पढ़ना है जी, ठीक है, कितने टॉपिकों को पढ़ना है। देखिए एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 टॉपिकों को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस समय, ठीक है। एक एक कर पढ़ेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखना है बाबू मध्यकालीन भारत का इतिहास को देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास को देखेंगे। पहला तो आप लोग देख लिए प्राचीन भारत का इतिहास देख लिए आप लोग। अगला देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया, देखिएगा, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। आप लोग देख रहे हैं इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। देखिएगा नाम क्या क्या है। पहला हो गया, नाम हो गया पूर्व मध्यकालीन, याद रखिएगा, पूर्व मध्यकालीन हो जाएगा, जिसका समय है 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, जिसका समय क्या है 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक हो जाएगा। और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन, याद रखिएगा, दूसरा का नाम क्या है उत्तर मध्यकालीन हो जाएगा, जिसका समय हो जाएगा 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, याद रखिएगा, जिसका समय क्या होगा 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास में देखिएगा क्या क्या पढ़ना रहता है जी, ठीक है। पहले देखेंगे उत्तर भारत, याद रखिएगा, पहले उत्तर भारत को देखेंगे, फिर दक्कन को देखेंगे, ठीक है। उत्तर भारत को देखेंगे, दक्कन को देखेंगे, फिर दक्षिण भारत को देखेंगे, ठीक है। उत्तर भारत में क्या क्या पढ़ेंगे, पाल को पढ़ेंगे पहले, फिर सेन को पढ़ेंगे, प्रतिहार को पढ़ेंगे, राजपूत को पढ़ेंगे और चौहान, फिर चौहान को पढ़ेंगे, देखिएगा। और दिल्ली सल्तनत को भी किस में पढ़ेंगे, याद रखना मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 भागों में बांटा गया। आप लोग देख रहे हैं पूर्व मध्यकालीन हो गया और उत्तर मध्यकालीन हो गया। तो याद रखना पूर्व मध्यकालीन को देख रहे हैं, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन में क्या हो गया, उत्तर भारत का इतिहास हो गया, उत्तर भारत मध्यकालीन का इतिहास हो गया, दक्कन हो गया और दक्षिण भारत हो गया। उत्तर भारत में पढ़ेंगे पाल पढ़ेंगे, सेन पढ़ेंगे, प्रतिहार पढ़ेंगे, राजपूत पढ़ेंगे और दूसरा में चौहान और दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दक्कन में क्या पढ़ेंगे, चालुक्य को पढ़ेंगे, देखिएगा, दक्कन में चालुक्य को पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, दक्षिण भारत में क्या क्या पढ़ेंगे, चेर को पढ़ेंगे, चोल को पढ़ेंगे, पांड्या को पढ़ेंगे और पल्लव को पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, तो याद रखना दक्षिण भारत में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देख लिए पहले पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास तो देख लिए, ठीक है। अब उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखते हैं, ठीक है। अब उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखते हैं। देखिएगा उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। जो उत्तर भारत में पढ़ेंगे, पहले उत्तर भारत की ओर देखेंगे, फिर दक्कन को देखेंगे, फिर दक्षिण भारत में देखेंगे, ठीक है। उत्तर भारत में क्या क्या पढ़ना है, पहले राजपूत को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले किसको पढ़ेंगे, राजपूत को पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, इसी में यानी उत्तर मध्यकालीन भारत में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और मुगल काल को भी पढ़ेंगे, मुगल को भी पढ़ेंगे किसमें, याद रखो उत्तर मध्यकालीन भारत में ही पढ़ेंगे। और दक्कन में देखिएगा विजयनगर को पढ़ेंगे और बहमनी को पढ़ेंगे, मराठा को पढ़ेंगे और दक्षिण भारत में पांड्या को पढ़ेंगे और होयसल को पढ़ेंगे। तो इसमें ये सब में किसको देखेंगे, उत्तर मध्यकालीन भारत में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है जो, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे क्या है जो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते होंगे आप लोग किरण पब्लिकेशन बुक अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग देखते होंगे। पहले शुरू होता है किससे, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां से, यानी कि इसको याद करना, ठीक है। पहले ईसाई पूर्व में देखेंगे, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट तिथियां हैं उसको देखेंगे, ठीक है। ईसापुर में, ठीक है। पहले देखेंगे 6000 ईस्वी में क्या हुआ था, बताइएगा 6000 ईस्वी में क्या हुआ था, मेहरगढ़ अब लहुगदेव हो गया है। और बुरझोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन अवशेष का मिला है, तो 6000 ईसा पूर्व में, ठीक है। और बात करें 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में क्या मिला था, बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले। याद रखना 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व में क्या मिला है, बागौर तथा आदमगढ़ में भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष मिले। और बात किया जाए 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में क्या मिला है, कृषक मिला है, पशुपालक सभ्यता मिला है, कृषक मिला और पशुपालक सभ्यता मिला है। तो सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750
ईसापुर में क्या हुआ था? रेडियो कार्य तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार हुआ था। याद रखना 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? रेडियो कार्य तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार हुआ था। आगे 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में क्या होता? ऋग्वैदिक काल, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ऋग्वैदिक काल हुआ था और भारत में आर्यों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुआ था और आर्यों के पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार हुआ था। आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। 950 ईसा पूर्व की बात किया जाए तो महाभारत युद्ध हुआ था, यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार है, जो रामशरण शर्मा के अनुसार है 5000 ईसा पूर्व। अब याद रखना, रामशरण शर्मा के अनुसार की बात किया जाए, एनसीईआरटी के अनुसार की बात किया जाए तो 5000 ईसा पूर्व इसका दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, आगे है 850 ईसा पूर्व की बात किया जाए, यानी कि 850 ईसा पूर्व की बात किया जाए तो 23वें तीर्थकर के रूप में जो पार्श्वनाथ का जन्म का परंपरागत वर्ष माना जाता है, यानी कि 850 ईसा पूर्व है। तो 23वें तीर्थकर कौन है? तो याद रखना पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखना महावीर स्वामी थे। याद रखना महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनका जन्म के परंपरागत वर्ष क्या है? याद रखना 850 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, आगे किस 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, औपनिषदों की रचना हुआ था, आर्यों का दक्षिण विस्तार हुआ था। यानी कि 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व में क्या होता? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की रचना हुआ था, आर्यों का क्या होता? दक्षिण विस्तार हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में क्या होता? जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में क्या होता? जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 540 से 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन? वर्धमान महावीर का जीवन काल है। याद रखना, जो कि 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर जो थे कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? तो हमेशा रखिएगा 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे की बौद्ध 563 ईस्वी में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईस्वी में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? याद रखना महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, 563 से 483 ईस्वी में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल हुआ था। याद रखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जीवन काल हुआ था। 516 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 516 ईसा पूर्व में। 544 से 412 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? हर्यक वंश यानी बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयनी हुआ था। याद रखना, हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन हुआ था। बात किया जाए 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और राजगिरी में हुआ था। याद रखना, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? याद रखना राजगिरी में हुआ था। राजगिरी कहाँ पड़ता है? याद रखना है बिहार में पड़ता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और बात किया जाए 412 से 344 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ था एवं विस्तार भी हुआ था। शिशुनाग वंश की स्थापना भी हुआ था और विस्तार भी हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि 383 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? याद रखना 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था अगर बात किया जाए तो वैशाली में हुआ था। अगर बात करें जाए 344 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मगध में नंद वंश की स्थापना हुआ था। 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 326 ईसा पूर्व में। और बात की जाए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु कब हुआ था? याद रखना 323 ईसा पूर्व में। और बात किया जाए कि 323 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना भी हुआ था। कब? याद रखना 323 ईसा पूर्व में ही हुआ था। 305 में हुआ था सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। याद रखना 305 ईस्वी में क्या हुआ था? सेल्यूकस पर भारत का आक्रमण हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है। सेशन को क्या कीजिए, लाइक करते रहिए। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, फीडबैक के रूप में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है जो। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर किरण पब्लिकेशन का पूरा बुक का सोल्यूशन कराएंगे हम इसी चैनल पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? देखना बिंदुसार शासक बना था। बात एग्जाम पूछा जाए बिंदुसार शासक कब बना था? देखना 298 ईसा पूर्व में बना था। और बात किया जाए 272 से 268 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक तथा
उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और बात किया जाए 269 ईस्वी में क्या हुआ था, ईसापुर में क्या हुआ था, अशोक शासक बना था। 269 ईसापुर में क्या हुआ था, अशोक क्या बना था, शासक बना था। 268 या 232 ईसापुर में क्या हुआ था, अशोक का शासनकाल था। याद रखिएगा 268 से 232 ईसा पूर्व में क्या था, अशोक का शासनकाल था। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार सवाल बनता है। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे है 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। 251 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी और कुणाल शासक बना था। आगे है कि 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ था। 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में क्या हुआ था, आगमन हुआ था। 150 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, अंतिम और शासक बृहद्रथ की हत्या और शंगु वंश की स्थापना हुआ था। कब, 150 ईसा पूर्व में हुआ था। 75 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कण्व वंश की स्थापना हुआ था। याद रखना 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे है कि 30 ईसा पूर्व में क्या होता है, याद रखना 30 ईसा पूर्व में क्या होता है, रखना है सिमुक द्वारा सतवाहन वंश की स्थापना हुआ था। सिमुक द्वारा सतवाहन वंश की स्थापना हुआ था। और बात किया जाए 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। 58 ईसा पूर्व में बाबू उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा, याद रखना विक्रम संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया था। किसने किया था, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने किया था। और बात किया जाए 22 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चोल एवं पांड्यों का रोम में व्यापारिक संबंध हुआ था। चोल एवं पांड्यों का रोम में व्यापारिक संबंध कब हुआ था, देखना 22 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए ईस्वी की शुरुआत हो गया। देखिएगा ईस्वी की शुरुआत हो गया। ठीक है, ईस्वी वर्ष से याद रखिएगा 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन हुआ था। 14-15 ईस्वी में क्या हुआ था, रोमन संत सेंट थॉमस का क्या हुआ था, भारत पर आगमन हुआ था, भारत आगमन हो गया था। ठीक है, 20 से 46 ईस्वी में क्या हुआ था, गोडो फर्निश के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। याद रखिएगा 45 ईस्वी में हुआ, क्या हुआ था, कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। 45 ईस्वी में क्या होता, कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ था। और बात किया जाए 65 ईस्वी में क्या हुआ था, चीनी सम्राट का बौद्ध धर्म के लिए भारत में प्रतिनिधि भेजना होता था। 77 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लिनी का पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे के 78 ईस्वी में क्या हुआ था, कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। याद रखना कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था, 78 ईस्वी में किया गया था। 78 से 100 ईस्वी में क्या किया गया था, कनिष्क का काल है। याद रखना 78 से लेकर के 100 तक कनिष्क का काल है बाबू, याद रखिएगा। 86 से लेकर 128 तक गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान है। याद रखना है 86 से 128 से ईस्वी तक का समय किसका है, गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान है। अगर बात की जाए तो 130 से लेकर के 150 ईस्वी तक पश्चिमी भारत का महान शक छत्रप रुद्रदामन प्रथम था। याद रखिएगा 225 ईस्वी में बकाट वंश की स्थापना हुआ था। अगर बात किया जाए बकाट वंश का स्थापना कब हुआ था, तो हमेशा रखिएगा 225 ईस्वी में हुआ था। अगर बात किया जाए 226 ईस्वी में पर्सिया में सासनीय वंश की स्थापना हुआ था। 226 ईस्वी में पर्सिया में सासनीय वंश की स्थापना हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो, ठीक है, आगे है कि 250 ईस्वी में क्या हुआ था, सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सातवाहन साम्राज्य का विघटन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 250 ईस्वी में हुआ था। और बात किया जाए 240 से 280 ईस्वी में के बीच में क्या हुआ था, गुप्त वंश की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, श्री गुप्त के शासक के द्वारा किया गया था। और बात किया जाए 280 से 319 ईस्वी में क्या हुआ था, घटोत्कच सिंहासन
सिंहासनारूढ़ हुआ था। और बात किया जाए 319 से 320 के बीच में क्या होता, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश का स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना 319 से 320 ईस्वी के बीच में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 335 से 375 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, समुद्रगुप्त का काल, जिसे सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन पहले किसे कहा जाता था, तो हमेशा याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, एकदम VVI मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है 360 ईस्वी में क्या हुआ था, याद रखना समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था। याद रखना है 360 ईस्वी में क्या हुआ था, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था, याद रखिएगा। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त शासक बना था। याद रखना है 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, और रामगुप्त क्या बना था, शासक बना था। 380 से 415 ईस्वी में क्या हुआ था, याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार तथा संस्कृत साहित्य का चरम मोत्कर्ष था। और बात किया जाए 399 से 414 ईस्वी में क्या हुआ था, फाहियान भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी में क्या हुआ था, याद रखना फाहियान भारत आया था। 415 से 455 ईस्वी में क्या हुआ था, कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल था, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुआ था इसी समय। याद रखिएगा 415 से 455 ईस्वी के बीच में ही नालंदा विश्वविद्यालय के क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है ये भी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे कि 455 ईस्वी से 467 ईस्वी में क्या हुआ था, स्कंद गुप्त का काल था। हुनों का प्रथम आक्रमण इसी समय हुआ था। और बात की जाए 467 से 540 ईस्वी में क्या हुआ था, गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का अवनति काल था। याद रखना 467 से 540 ईस्वी के बीच गुप्त वंश का अवनति का काल था, याद रखिएगा। 500 ईस्वी से 532 ईस्वी में क्या हुआ था, तोरमान एवं मिहिर कुल के अधीन उत्तर भारत में हुनों का शासन हुआ था, याद रखिएगा। 532 ईस्वी में क्या हुआ था, याद रखना यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल की पराजय किया गया था। यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल का क्या किया गया था, पराजय किया गया था, ठीक है। आगे है कि 600 से 647 ईस्वी के बीच क्या होता, हर्ष का शासनकाल था। याद रखना 606 से 647 तक हर्ष का शासनकाल था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। 609 ईस्वी में क्या हुआ था, तेरह पुलकेशिनी द्वितीय का शासक बना था। 609 ईस्वी में पुलकेशिनी द्वितीय का क्या बना था, शासक बना था। बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे 629 से 645 के बीच में क्या होता है, ह्वेनसांग भारत में रहा। याद रखना 629 से 645 के बीच ह्वेनसांग क्या रहा था, भारत में रहा था। और बात की जाए 636 ईस्वी में क्या हुआ था, सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। 636 ईस्वी में सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हो गया था, ठीक है। आगे 712 ईस्वी में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम बार अरब आक्रमण और राजा दाहिर की पराजय हुआ था, जिसमें राजा दाहिर के क्या हुआ था, पराजय हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, याद रखना 712 ईस्वी में हुआ था। 725 ईस्वी में क्या हुआ था, नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना हुआ था। 725 ईस्वी में क्या हुआ था, नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। 753 से 973 ईस्वी में क्या हुआ था, दक्कन के राष्ट्रकूट का समय, याद रखिएगा 753 से 973 के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू, क्यों आगे है कि 760 से 1142 के बीच का समय किसका है, तेरहपुर भारत के पाल का समय, याद रखिएगा। 710 से 810 के बीच का समय किसका है, महान पाल का शासक धर्मपाल का काल है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय हुआ था। याद रखना 770 से 810 के बीच में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। और समय किसका है, महान पाल शासक धर्मपाल का समय है, याद रखिएगा। बात किया जाए 783 से 1036 के ईस्वी के बीच 1036 ईस्वी राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल कब हुआ था, 783 ईस्वी से 1036 ईस्वी के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच का समय में क्या हुआ था, शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवाद दर्शन था। याद रखना इसी समय शंकराचार्य तथा उनका अद्वैतवाद वादी क्या दर्शन था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है जो
आगे है कि 835 से लेकर 885 के बीच का समय में क्या हुआ था, वो गुर्जर प्रतिहार वंश का काल था। यह याद रखिएगा, 835 से 885 गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था, काल था। अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन हुआ था, इसी समय हुआ था, याद रखिएगा 835 से 885 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे 836 ईस्वी की बात किया जाए। महीर भोज शासक बना था 836 ईस्वी में। 850 ईस्वी में विजय आलय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार प्राप्त किया था। 851 ईस्वी में क्या होता, अरबात्री सुलेमान ने भारत पर वृत्तांत लिखा था, याद रखना है। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा था, याद रखिएगा। 860 ईस्वी में क्या होता, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था। कब किया गया था, 860 ईस्वी में, याद रखिएगा 860 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे के 871 से 1173 ईस्वी के बीच में क्या होता, तंजौर के शाही चोल का चाहे शाही चोल का समय है, याद रखिएगा। 883 से 1026 के बीच ईस्वी में क्या होता, पंजाब और काबुल के हिंदू शाही के कायश में ही, याद रखिएगा। 907 ईस्वी में क्या होता, चोल शासक प्रांतक प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था। और बात किया जाए 915 से 925 ईस्वी के बीच का समय किसका है, महाराष्ट्रकूट इंद्र द्वितीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ था। कब, याद रखना 915 से 925 ईस्वी के बीच में हुआ था। 915 से 925 ईस्वी के बीच में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे है कि 916 से 1205 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण हुआ था, याद रखना। चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, याद रखना 916 ईस्वी से 1205 ईस्वी के बीच में हुआ था। 950 ईस्वी से 1195 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, मध्य भारत की में त्रिपुरी में कलचूरी हुआ था, याद रखना। मध्य भारत में त्रिपुरी में के कलचूरी हुआ था। और बात किया जाए 973 ईस्वी से 1228 ईस्वी के बीच में क्या होता, हिलवाड़ा यानी कि काठियावाड़ा के सोलंकी यानी कि गुजराती या चल्लुक का समय था, याद रखिएगा। 977 ईस्वी में क्या होता, सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ था, याद रखना। सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण कब होता है, याद रखना 977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 985 से 1014 ईस्वी में क्या हुआ था, याद रखना राज चोल का शासनकाल था। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसी समय हुआ था। और बात करें 999 ईस्वी में क्या हुआ था, देखना बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दिया गया। बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता कब मिला था, तो याद रखिएगा 999 ईस्वी में मिला था। 1000 ईस्वी में क्या हुआ था, तैयार करना है, महमूद गजनबी का भारत में काबुल का प्रथम आक्रमण हुआ था। 1000 ईस्वी में क्या हुआ था, याद रखना, महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ था। और बात किया जाए 1000 ईस्वी से 1323 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, वारंगल के काकतीय या बेतराज प्रथम या प्रताप रुद्रदेव जो कि अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। प्रताप रुद्रदेव जो क्या थे, अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। बेतराज क्या प्रथम थे, याद रखना, संस्थापक थे, याद रखिएगा। इसका समय है, याद रखिएगा। चलिए आगे है कि 101 ईस्वी में क्या होता है, याद रखना, बहिंद की लड़ाई तथा जयपाल यानी कि हिंदू शाही शासक थे कि महमूद गजनबी से पराजय, याद रखिएगा। 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी में क्या हुआ था, महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुआ था। इस समय 1027 ईस्वी में क्या हुआ था, महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण हुआ था। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था, याद रखना 1027 ईस्वी में हुआ था। और बात किया जाए 1030 ईस्वी में कब हुआ था, क्या हुआ था, याद रखिएगा, महमूद गजनबी की मृत्यु हो गया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और अल-बरूनी का भारत आगमन हो गया था, याद रखना। अल-बरूनी का भी भारत आगमन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1030 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बात किया जाए 1191 ईस्वी में क्या हुआ था, तो याद रखना, तराइन का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। किसके बीच, पृथ्वी द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। दोनों पृथ्वी राज तो चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था।
पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित हुआ था, याद रखिएगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ था इसी समय, याद रखना। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सूबेदार नियुक्त हुआ था इसी समय, याद रखिएगा। 1194 ईस्वी में क्या हुआ था? चंदवारा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1194 ईस्वी में चंदवारा का युद्ध हुआ था और जयचंद क्या हुआ था? पराजित हुआ था। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी क्लास थोड़ा बेसिक से चल रहा है, यानी कि शुरू क्लास है, ठीक है। शुरू में आप बुक में देखिएगा, किरण पब्लिकेशन बुक में, तो क्या रहता है? डेट दिया हुआ रहता है, ठीक है, तिथियां दिया हुआ रहता है, ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां रहता है, जो कि एग्जाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तिथियां बाबू, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है। और बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है जो, ठीक है। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की गई थी और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हो गया था 1206 ईस्वी में ही। 1210 ईस्वी में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना था, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1221 ईस्वी में। चंगेज खान का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1221 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठी 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में बैठी थी। रजिया सुल्तान की हत्या कब हुआ था? 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या हो गया था। और बात करें भारत पर मंगलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1241 ईस्वी में भारत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा कब? 1265 से 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था। और बात किया जाए बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह कब हुआ था? 1279 में बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह हो गया था। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु कब हुआ था? 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गया था, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है सब है, जितना भी तिथियां बता रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, जिसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था बाबू, याद रखना। कब हुआ था? 1290 ईस्वी में। और बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी शासक बना कब से कब तक? याद रखना 1296 से 1316 तक इसका शासक बना रहा। और बात किया जाए मलिक काफूर का दक्कन का अभियान शुरू कब हुआ था? 1309 से 1313 तक में। और बात किया जाए मलिक काफूर दक्कन से वापसी कब आए थे? 1315 ईस्वी में मलिक काफूर दक्कन से वापसी आए थे। और बात किया जाए तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुआ था, तुगलक वंश की स्थापना हुआ था। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। और बात करें इब्न बतूता की भारत यात्रा, याद रखना 1313 ईस्वी से 1342 ईस्वी का माना जाता है, समय माना जाता है। इब्न बतूता की भारत यात्रा का समय क्या माना जाता है? 1313 से 1342 ईस्वी के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1336 ईस्वी में। बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। और बात किया जाए जौनपुर राज्य की स्थापना कब किया गया था? 1393 ईस्वी में जौनपुर राज्य की स्थापना किया गया था। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण दिल्ली पर अधिकार कब किया गया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किया गया था। और बात किया जाए दिल्ली में सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 के बीच चला था। दिल्ली में सैयद वंश का शासन 1414 से लेकर यानी कि 1451 तक चला था। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना 1491 में किया गया था। बहलोली लोदी द्वारा लोदी वंश का स्थापना किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? 1455 ईस्वी में। 1455 ईस्वी में संत कबीर का जन्म हो गया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब में के तलवंडी में जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, यानी कि पंजाब के तलवंडी में हुआ था। और बात किया जाए शेर सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। जहीरुद्दीन बाबर का फरगान में जन्म हुआ था 1483 में, याद रखिएगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कालीकट यानी कि केरल पर कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। किस लिए पहुंचा था? व्यापार के लिए पहुंचा था, याद रखिएगा, व्यापार के लिए पहुंचा था।
किस चीज़ का व्यापार के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा मसाला का व्यापार के लिए, हमेशा याद रखिएगा मसाला के व्यापार के लिए पहुंचा था। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे सवाल बनता है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, तिथियाँ को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तिथियाँ जितना भी बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है क्लास को, पहली क्लास है इस इतिहास का और किरण पब्लिकेशन बुक का, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। और सेशन को जरूर लाइक करते रहिए। अच्छा लग रहा है क्लास तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो, ठीक है। चलिए आगे है कि कृष्ण देवराय शासक बने, याद रखना 1509 ईस्वी में। और बात करें गोवा पर, तो पुर्तगाली का कब्जा कब हुआ था, 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगाली का कब्जा हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ था, बताइएगा। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक 1517 ईस्वी में हुआ था। भारत में बाबर का प्रवेश हुआ था 1519 ईस्वी में हुआ था। बाबर का भीटा एवं सैलकोट पर आक्रमण कब हुआ था, 1520 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ गया था, 1526 ईस्वी में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। VVI मान लीजिएगा, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके किसके बीच लड़ा गया था, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई थी, यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो इसी समय हुआ था। 1526 ईस्वी में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुआ था, याद रखिएगा। 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बाबर द्वारा राणा सांगा की हार की सामना करना पड़ा। बाबर द्वारा राणा सांगा की हार की सामना करना पड़ा था, बेहद इंपॉर्टेंट है। और बात किया जाए 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय की गई थी। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय की समय दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की बाबर की मृत्यु कब हुआ था, और बात कीजिए 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। और हुमायूं का सिंहासनारोहण कब हुआ था, 1530 ईस्वी में ही हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। चौसा के युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय कब किया गया था, 1539 ईस्वी में किया गया था। शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था, 1540 ईस्वी में शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया था, ठीक है। हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार इस सवाल आता है बाबू, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आता है, ठीक है। हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार कब मिला था, 1555 ईस्वी में। हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार कब मिला था, याद रखना 1555 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। 1556 में क्या हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर द्वारा हेमू की पराजय हुआ था। अब बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बना और पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा कब, 1556 में, याद रखना 1556 में ही पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा था। और बात किया जाए अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति 1526 ईस्वी में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया गया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया था। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तालीकोट या राजसी तंगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है अकबर की चित्तौड़ विजय कब हुआ था, 1568 में हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा हमेशा 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब किया गया था, याद रखना 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। गुजरात पर विजय हुआ था 1572 से 73 ईस्वी में। अकबर द्वारा बिहार बंगाल के विजय कब हुआ था, 1574 से 76 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 लगाइएगा, ठीक है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुआ था इस युद्ध में, ठीक है। 1579 में हुआ था, अकबर ने महजरनामा जारी किया था। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा जारी किया था। और बात करते हैं अकबर द्वारा दिन ए इलाही की घोषणा कब किया गया था, 1582 में। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, और ऑप्शन दिया रहेगा 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो कब बताइए क्या लगेगा, 1600 ईस्वी लगाइएगा, ठीक है। डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का राज्यारोहण हुआ था। इसी समय अकबर का जब मृत्यु हुआ था और उसी समय जहांगीर का
राजरोहन भी हो गया था। ठीक है। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी 1606 ईस्वी में। पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1610 ईस्वी में। मुसल्लीपत्तनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1611 ईस्वी में। नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। टॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। शाहजहां का विद्रोह हुआ था 1622 ईस्वी में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु की बात किया जा रहा है। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु कब हुआ था? याद रखना 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गया था। शाहजहां मुगल सम्राट बना था 1628 ईस्वी में। शाहजहां मुगल सम्राट बन गया था। और बात किया जाए शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? 1631 से 1653 ईस्वी में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया था। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था 1636 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी 1639 ईस्वी में। शिवाजी का तोरण पर अधिकार कब मिला था? 1646 ईस्वी में शिवाजी का तोरण पर अधिकार मिला था। और बात किया जाए शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू हुआ था 1648 ईस्वी में। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे है कि शिवाजी का जावली पर अधिकार कब हुआ था? बताइएगा। शिवाजी पर जावली पर अधिकार कब हुआ था? 1656 ईस्वी में शिवाजी जावली पर अधिकार प्राप्त किया था। शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या, अदारा सिको की मृत्युदंड कब दिया था? 1659 ईस्वी में। औरंगजेब सिंहासन मुड़ 1658 ईस्वी में। शिवाजी द्वारा सूरत की प्रथम लूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1664 ईस्वी में। हमेशा याद रखिएगा 1664 ईस्वी में। ठीक है। और बात किया जाए शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो। शाहजहां की मृत्यु कब हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। और बात किया जाए शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1670 ईस्वी में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ था। और बात किया जाए शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना कब किया गया था? 1674 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड कब मिला था? 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था 1679 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत वर्ष पूछा जाता है कि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 ईस्वी में शिवाजी का मृत्यु हो गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कि अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई के स्थानांतरित किया गया था कब? 1685 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कर दिया गया था। और बात किया जाए औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड साहूबंदी बनाया गया था 1689 ईस्वी में। सुल्तान टीम कलिकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी 1698 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु, शाहों की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना 1707 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हुआ था 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में क्या हुआ था? निधन हुआ था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु, जहांदार शाह का शासक बना 1712 ईस्वी में। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गया था कब? 1712 में। और जहांदार शाह शासक बना था 1712 ईस्वी में ही बना था। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो। आगे बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने 1713 ईस्वी में। सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड मिला था 1715 ईस्वी में। फर्रुखसियार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान प्राप्त हुआ था 1717 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत हुआ 1720 ईस्वी में। शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार कब बना था? 1725 ईस्वी में शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना था। बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो। आगे नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया था? बताइएगा। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण और कोहिनूर हीरा और एवं मयूर सिंहासन उसके कब्जे में 1739 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना 1740 ईस्वी में। बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुआ 1742 ईस्वी में। और बात की जाए प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1744 से 48 के बीच प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और बात की जाए अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1747 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली का
भारत पर क्या हुआ था, आक्रमण हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 1750 से 54 के बीच में क्या हुआ था, दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हो गया था, याद रखिएगा। और बात किया जाए अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार यानी कि क्लाइव द्वारा कब किया गया था, 1751 ईस्वी में। अलवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा, बलाई खोल की घटना 1756 में हुआ था। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था, 1756 में हुआ था। बलाई खोल की घटना कब हुआ था, 1756 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ था 1757 से 63 के बीच चला था, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 1757 में क्या होता, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था, याद रखना। कब बना था, प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, याद रखिएगा। फ्रांसीसियों का कोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कब किया गया था, 1758 में। और बात किया जाए मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों पर की पराजय 1760 में। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, अहमद सब्द अली द्वारा मराठों की पराजय हुआ था इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना था 1763 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, लगाइएगा, ठीक है। आगे की बात किया जाए, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत कब किया गया था, 1765 ईस्वी में। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत किया गया था। क्लाइव की दूसरी गवर्नरी जो 1765 से 67 तक चला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली थी 1765 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति किया गया था 1772 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण कब हुआ था, 1773 ईस्वी में। रोहिला युद्ध यानी कि वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जो कि 1774 से 85 ईस्वी तक बने थे। और कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था 1774 ईस्वी में, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था, अंग्रेजों एवं मराठा के बीच में हुआ था। और बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। पिट्स का इंडिया एक्ट पारित, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना 1786 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंजीत सिंह गद्दी पर बैठा था, बताइएगा, रंजीत सिंह गद्दी पर कब बैठा था, 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह गद्दी पर बैठा था। और बात किया जाए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी 1797 में। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1798 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु इसमें 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1799 में ही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में हुआ था। पेशवा के साथ बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में चला था, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ था। बेलोरा का सैनिक विद्रोह हुआ था 1806 में। कंपनी और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुआ था 1809 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम 1813 में आया था। नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि 1814 से 16 के बीच में हुआ था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था कब, याद रखिएगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था 1817 ईस्वी में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, बताइएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में चला था। भारतीय भाषा बंगाल में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्ट की लड़ाई कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण 1818 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। पेशवा पद की समाप्ति 1818 में ही हुआ था। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजी में के पेंशनर के रूप में बिट्ठूर में भेज दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है।
1820 से 22 के बीच हुआ था। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने थे 1820 से 22 के बीच में। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था 1821 में। मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति लॉर्ड एम्स्टर गवर्नर जनरल 1823 में हुआ था। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था 1824 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच में हुआ था। यानडूब की संधि हुआ था 1826 में हुआ था। याद रखिएगा, यानडूब की संधि कब हुआ था? 1826 में हुआ था। विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1829 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब जितना भी पढ़ाते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार सवाल ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे 1831 ईस्वी में। भारतीय विधि आयोग गठित, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु 1833 ईस्वी में। चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों में से प्रतिबंध की समाप्ति, अंग्रेजों द्वारा सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कंपनी रंजीत सिंह और शाह सुजा के बीच त्रिदलीय संधि कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। रंजीत सिंह की मृत्यु हुआ था 1839 ईस्वी में। प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में हुआ था। कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना हुआ था 1841 ईस्वी में। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में। 1845-46 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो अंग्रेजी कंपनी तथा सिख राजा के बीच हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, 1847 में क्या हुआ था? रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ था। रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1848 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 ईस्वी में। और बात करें कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 ईस्वी में। बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन, कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन, पहली बार आईसीसी परीक्षा प्रारंभ 1853 में हुआ था। ये सब ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा, 1853 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। और बात किया जाए संथाल विद्रोह, कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना 1855 के से 56 के बीच में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया 1856 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह 1857 हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार इस सवाल आ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 1858 जो में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। याद रखना है, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में कब लिया था? 1858 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया था। 1858 में आया था। याद रखिएगा, कब आया था? 1858 में आया था। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1854 में। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। याद रखना। कागज का नोट जारी, गोद प्रथा की समाप्ति 1859 में हुआ था। बजट की व्यवस्था शुरू 1860 में हुआ था, जो कि 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार ने वित्त मंत्री जेम्स बिल्स ने पेश किया था। याद रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था 1861 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। हर बात किया जाए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च
न्यायालय की स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता लागू और उस न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। और बात करें प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 में। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में। बिहार में अकाल आया था 1874 में। सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना और प्रिंस वेल्स की प्रथम भारत यात्रा या आर्च की समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं बापू। आगे क्या है जो बेहद इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी ये तिथियां बता रहे हैं जो ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछा जाता है ये सब तिथियां बाबू, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही वीडियो में आप लोग को तिथियां शुरू कर दिए, ठीक है, खत्म कर दिए, तो ध्यान दीजिएगा। क्या करा 1876 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की सामग्री घोषित किया गया था 1876 में। लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच में हुआ था। अकाल आयोग की स्थापना 1878 में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना 1881 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना 1881 में बना था, ठीक है। आगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में हुआ था। इलवर्ट विल का विवाद हुआ था 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कर्नल वेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1888 में। प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा 1889 में। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था 1891 में। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था 1892 ईस्वी में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ था 1893 में। एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया था 1895 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा सेवा का गठन तिलक को 18 माह की कैद हुआ था 1897 ईस्वी में। 1899 से 1905 के बीच हुआ था। लॉर्ड कर्जन वायसराय बना था। लॉर्ड कर्जन वायसराय 1899 से 1905 के बीच में बना था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ था और पुरातत्व विभाग का गठन हुआ 1904 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है कि पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, जस्ट एक साल बाद, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था। खुदीराम बोस को फांसी, तिलक पर राज्य द्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास किया गया था 1908 ईस्वी में। गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई 1908 ईस्वी में। पार्लियामेंट सुधार, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा ये सबको, ठीक है। और बात किया जाए कि दिल्ली राजधानी बनाई गई, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया 1912 ईस्वी में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 1913 ईस्वी में। तिलक मंडेला जेल से भी रहा 1914 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया था 1915 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे होम रूल लीग का गठन कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, एनी बेसेंट बंदी 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार और रॉलेट एक्ट पारित, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1909 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919 में। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आता है बाबू, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ और गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाया और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चौरी चौरा कांड हुआ था, बताइएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1930 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन किया गया था। कानपुर षड्यंत्र केस, गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1924 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की
स्थापना जो कि 27 सितंबर 1925 को नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी, यानी कि 1925 में सब हुई थी, याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था 1926 में। ट्रेड यूनियन एक्ट पारित कब हुआ था, याद रखना 1926 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था 1927 में, साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन भारत आया। लाला लाजपत की मृत्यु हुई थी 1928 ईस्वी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जो कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना 1932 में हुआ था। प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन 1933 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, बिहार में भूकंप फैक्टराइज एक्ट लागू, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में हुआ था। और बात किया जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित और संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत 1935 में हुआ था। सम्राट जॉर्ज वी की मृत्यु और एडवर्ड V3 का राज्यारोहण 1936 में हुआ था। नए चुनाव तथा नए प्रांतीय सरकारों की 1937 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष कब चुने गए थे, 1938 में चुने गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ, सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में त्यागपत्र दे दिए थे 1939 में, याद रखिएगा 1939 में। ठीक है, जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहले सत्याग्रह बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे थे 1941 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए थे 1942 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई 1943 में, याद रखिएगा 1943 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची 1944 में। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, लॉर्ड बेवल की घोषणा, याद रखिएगा। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, याद रखिएगा, हमेशा लगाइएगा 1946 में आया था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा की प्रथम बैठक 16 अगस्त की वो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई और नोहाखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए और 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में विलय और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था, याद रखिएगा 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना और भारत का विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ था और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 1947 ईस्वी में। महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या, जिन्ना की मृत्यु, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति 1948 में। महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या किसने किया था, नाथूराम गॉडसे ने किया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1950 में क्या हुआ था, याद रखिएगा, भारतीय संविधान लागू हो गया था और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था और प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था 1952 में, याद रखिएगा। चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार हुआ था 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में। दूसरे आम चुनाव हुआ था 1957 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे 1958 में क्या हुआ था, माप और तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हो गया था। अब भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात में राज्यों का बनना 1960 में और गोवा स्वतंत्र हुआ था 1961 में। भारत पर चीन में का आक्रमण हुआ था 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 1963 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल की मृत्यु 1964 में हुआ था और भारत एवं पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता की बात करें
कब हुआ था? 1966 में हुआ था। याद रखना, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बाबू, याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे अगला क्लास में, ठीक है।